नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्ति होम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि माँ जगदम्बा के साथ या माँ काली के साथ। देखिए, मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि चाहे आप माँ शेरा वाली कहिए, माँ काली कहिए, माँ भगवती के ही सब स्वरूप हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ चंडिका, ये सब भगवती के ही अलग अलग स्वरूप है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग महिमा है और अलग अलग रोल है। चाहे हम 10 महाविद्याओं की भी आगे चल के बात करते हैं, उसका भी एक अलग अलग रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि लोगों के अंदर वो जो चीज़ देखते हैं कि भैया, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि माँ के साथ जो है भैरव जी की और हनुमान जी की पूजा भी जो है वो बताई जाती है। कि आगे आगे जो है, जिन्होंने वो भजन भी सुना होगा, आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। तो कहीं ना कहीं वो सोच है, बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि नहीं, हनुमान जी एक तरफ, भैरव जी एक तरफ, बीच में माता रानी। तो क्या कारण है? क्योंकि जो स्वयं परा अम्बा माँ जगदम्बा है, जो खुद शक्तियों से संपन्न है, जो सबकी जननी है, जो महाप्रकृति है, जो स्वयं प्रकृति का मूल है, तो क्यों हनुमान जी वहाँ पे उनके साथ, या भैरव जी का नाम क्यों लिया जाता है? उसके दो अलग अलग कारण हैं। एक तो कारण जो है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, और जो दूसरा कारण है वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग संतों का, अलग अलग भक्तों का एक अलग अलग मत है। जो सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था, जो वैदिक ज्ञान को पढ़ने वाले हैं वो उनका अलग मत है। जो तांत्रिक टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जो भगवान शिव माँ जगदम्बा के बीच का संवाद है, बहुत बार ये, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि तंत्र गलत नहीं है। किस चीज़ के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, किस विधि से उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो सही या गलत है। अब फिर वही बात आ जाती है कि विवाद को जन्म देने वाली बात होती है कि क्या माँ जो दूसरे विशेष भोग कई जो तांत्रिक लोग बताते हैं, क्या उसी से प्रसन्न होती हैं? अब सही गलत में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन एक जो सात्विक भी मार्ग है, जहाँ पे सिर्फ भक्ति मूल है कि माँ जो भी हमारा सात्विक भोग है, माँ आके इसको स्वीकार करे। माँ करती है, अगर भाव होगा तो, बच्चों वाला भाव होगा। माँ है, माँ को तो जो आप कह देंगे। अब कई लोग तो वो भी हैं कि माँ ने कई भक्तों की दूसरी चीज़ों को भी स्वीकार कर लिया भाव के स्वरूप होकर के, लेकिन वो प्रथा ही शुरू हो गई। बड़ी लंबी चर्चा है, बड़ी पुरानी चर्चा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में आज भी कई सालों का कुछ भ्रम जो है वो आज भी चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जो ये प्रश्न ये यहाँ पे खड़ा होता है कि क्यों भैरव जी और हनुमान जी जो हैं वो माँ के आगे पीछे, उनकी व्यवस्थाएं क्यों हैं, क्यों साथ रहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक जो मैंने आपको कहा कि दो इसके, मैं जो मुझे अल्प बुद्धि को पता है वो बताना चाहता हूँ। पहला रीज़न कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी शक्ति की व्यवस्था है, शक्ति पीठ हैं, बड़े बड़े लोग जो ज्ञानी जन हैं वो ये जानते हैं कि जितने भी शक्ति पीठ है, चाहे कोई 51 बताता है, चाहे कोई 108 बताता है, वो शक्ति पीठों के रक्षा जो है वो भैरव करते हैं। अब वो फिर एक नई लंबी चर्चा उसमें से लोग निकाल देते हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, ये भैरव, वो भैरव। देखिए, भैरवनाथ, और कई लोग जो वो वैष्णो देवी वाले जो भैरवनाथ है उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, पढ़ना ज़रूरी है। कई बार चीज़ें, नाम सिमिलर होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कई बार। तो जो माँ की आराधना करने वाले हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो ही इस रहस्य को जानते हैं कि जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। अब भैरव जी में, हनुमान जी में एक चीज़ कॉमन क्या है? क्या चीज़ कॉमन? आप जो बहुत ज़्यादा पूजन करने वाले हैं कि नहीं यार, क्या कॉमन है? एक काला पहनते हैं, एक लाल पहनते हैं, ये तो फिर भी कपड़े भी, रंग भी जैसा नहीं है।
तो कॉमन चीज़ उनमें ये है कि दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों की ही उत्पत्ति जो है वो शिव के द्वारा ही है। अब बहुत सारे लोग आते हैं, उनको हनुमान जी की असली कथा जो है जन्म की, आप पारिवारिक चैनल पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि लोग उसको फिर जो शरारती तत्व है ना, कहीं ना कहीं उस पर उत्पत्ति आलोचना। देखिए, जन्म का मूल ही है जो है, जब दो लोग समागम करते हैं तो प्रकृति आगे बढ़ती है। ये मैथुनिक सृष्टि का नियम है। लेकिन जो गलत निगाह से देखने वाले हैं वो ये है, वो है, फलाना ढिमकना। अब उसमें भी लोग जो है वो फिर अपना अपना मसाला लगा के कुछ कुछ लिख देते हैं। तो हनुमान जी की जो असली जन्म की कथा है कि किस तरह उनकी उत्पत्ति हुई भगवान शिव जी के द्वारा, तो बहुत सारे जो अज्ञानी जन हैं वो वहाँ पे सो कॉल्ड जो हैं दूसरे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि पारिवारिक चैनल पे या जो अभी बच्चे हैं जिनको वो गूढ़ रहस्यों को सात्विक तरह से जो नहीं देख सकते, फिर उनको नहीं बताया जा सकता वहाँ पे कि हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई। लंबी चर्चा है, कथा है, कभी डिटेल में वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि सात्विक शब्दों में अगर मौका मिले, हनुमान जी कृपा हो, भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की, तो मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हुई थी हनुमान जी की उत्पत्ति, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। ये भी एक गूढ़ रहस्य है। और जो दूसरे हैं बाबा भैरवनाथ जी हैं, भैरव जितने भी हैं सबकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। जो काल भैरव का भी अवतार लिया वो भगवान शिव ने ही लिया। जब ब्रह्मदेव का शीश काट दिया था ना, कथा बहुत लंबी है। जो काल भैरव अष्टमी पे व्रत भी करते हैं, या काशीपुरी के जो कोतवाल हैं उज्जैन महाकाल में भी जा कर के एक उनकी भी व्यवस्था है, या काशी जी में भी जो कोतवाल है उनकी व्यवस्था है, या उज्जैन के जो भैरव उनकी व्यवस्था है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो काल भैरव का स्वरूप है वो भी भगवान शिव का ही अवतार है। अवतार समझिए ना, अवतरित होना, अवतार लेना, कुछ एक अंश मात्र एनर्जी है जो मूल जिस जो प्रभु का स्वरूप है या भगवान का स्वरूप है। अब चाहे ओमकार में तीनों ही समान है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसका भी जो है एक अलग से आप कितनी महत्वता किसी की ज़्यादा बताइए, पर तीनों ही एक है ओमकार। तो जो वो जो मूल प्रभु जो अंश है उससे कुछ परसेंट एनर्जी जो है वो भेजी गई एक स्पेसिफिक कार्य के लिए, वो अवतार हुआ। लेकिन कई तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं, वो अवतारों को ही मूल बता दे रहे हैं। कहीं है, कहीं ठाकुर जी वाली जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, उस पर भी आएंगे कभी, कि वो मूल अवतारों को ही मूल अंश बता दे रहे हैं वहाँ पे, और जिससे उनकी उत्पत्ति अवतार हुआ उनको वो बता रहे हैं कि भैया अवतार से उनकी उत्पत्ति हुई। उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लंबी चर्चा है। तो जहाँ शिव है वहीं शक्ति। एक कारण ये है कि जहाँ जहाँ माँ के शक्तिपीठ हैं भगवान शिव का अंश जो है वहाँ पे सुरक्षा करता है। पहली व्यवस्था कर दी भगवान शिव ने। भगवान शिव तो सबसे बड़ी जो बिजनेसमैन वाली सोच वाले हैं ना, वो भगवान शिव हैं कि खुद ही नहीं जाके हर जगह सब कुछ करने लगे और अपना ध्यान समाधि ध्यान छोड़ दिया। उन्होंने अपना एक अंश प्रकट कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दी, उसके बाद वो लीन है अपनी युगों युगों की समाधि में। यही तो है ना वो बिजनेसमैन वाली सोच की, आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया, कार्य हो रहा है, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया वहाँ पे, और खुद आप फ्रीली हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सिर्फ असली कैप्टन वही होता है जो अपनी टीम के बाकी मेंबरों का पूरा एक निचोड़ जिसको कहते हैं निकाल लेता कि हाँ वो अच्छा बॉलर है, उसको चांस देना है, वो अच्छा बैट्समैन है, उसको चांस देना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन खुद सबका इवैल्यूएशन करता है। अब जो खुद ही लग जाए कि भैया हाँ मैं कैप्टन हूँ, मैं ही बॉलिंग करूँगा, मैं ही बैटिंग करूँगा, मैं ही फील्डिंग करूँगा, तो इवैल्यूएशन कब करेंगे? इसीलिए तो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादातर क्यों जो है अपने को वेकेंट रखते हैं। अब पता लगे कभी भी जो है सीईओ जो है सरप्राइज विजिट में है, अब आप जा रहे हैं 9 to 5 रेगुलर, लेकिन सीईओ कभी भी रैंडमली एकदम आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद को फ्री क्यों रखा हुआ है। हो सकता है वो किसी बाहर बिजनेस डेलीगेट्स के साथ जो है वो मीटिंग में बिजी हो, जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके साथ बिजी हो, नए जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें बिजी हो। अब वही 9 to 5 में फंसा रहेगा आपकी कंपनी में, तो जो बाहर की मार्केट कैप्चरिंग है उस कंपनी की वो कैसे होगी? तो इसको ऐसे कर लें कि सबसे बड़ी बिजनेसमैन वाली जो ऑर्गेनाइजिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सोर्स है वो भगवान शिव की है। कि एक जगह रामायण का जो मुख्य किरदार
जो रामचंद्र मानस जो हमने पढ़ा या वाल्मीकि रामायण पढ़ा, हनुमान जी का कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा एक रोल है। लंका गए, लंका से माँ सीता की खबर लाना, ये कोई था ही नहीं ऐसा जो उड़ करके लंका में जाता। सुंदरकांड है ना, पढ़िए जरूर उसको। तो वहाँ पर भी भगवान शिव का एक उन्होंने पहले व्यवस्था कर दी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के असली रचयिता भगवान शिव जी हैं। असली रसिया वही हैं पुराने। हनुमान जी का अवतार तो बहुत बाद में। और भैरव जी जो हैं वो भी जो हैं भगवान शिव के ही से ही उनकी उत्पत्ति है। और दूसरा कारण क्या है कि अब एक सात्विक और एक तांत्रिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कारण भी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर पूरी बात सुनिए। मेरी तरफ से 2 पॉइंट्स हैं। हो सकता है कोई और साधक, कोई माँ की कृपा जिनके ऊपर हो, या कोई पुराने तांत्रिक और वैदिक टेक्स्ट के भी ज्ञाता हों, वो आपको बता दें कोई नई चीज़, उनका भी स्वागत है। तो दूसरा कारण क्या है कि हनुमान जी जो हैं वो सात्विक ध्वजा को, जो वैदिक हमारा मार्ग है, उसको लेकर के आगे चलते हैं, जो सीधा मार्ग है। यही बताया जाता है ना कि माता जी बीच में है, हनुमान जी आगे चल रहे हैं और भैरव जी पीछे चलते हैं माता के। उसका कारण है क्योंकि हनुमान जी जो सात्विक भक्ति है, सात्विक भक्तों की रक्षा करना है, सात्विक कहीं ना कहीं जो हमारी वैदिक भक्ति है, उसके अगुआ हनुमान जी हैं आगे। लेकिन जो तांत्रिक चीज़ों की काट करने की बात हो रही है, कि जो तांत्रिक टेक्स्ट में पढ़ा जाता है कि जो वाम मार्ग है उसके द्वारा भी जो भक्तों पे वार किया जाता है, तो भैरव जी पीछे रह करके उस वाम मार्ग की बाधाओं की काट करते हैं। नहीं पता था ना, पता लग गया। आप ज़रूर लाइक शेयर का बटन दबाएं, क्योंकि यही है उसका रीज़न है ना हर एक चीज़ का, कि क्यों कहा जाता है हनुमान जी आगे। हनुमान जी आगे से वैदिक जो भक्ति है, वैदिक तरीक़ों से जो है भक्तों की भक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके कहीं ना कहीं कामों को करने का काम करते हैं। और जो भैरव जी हैं वो पीछे से तंत्र को काटने का काम करते हैं। और माँ जगदम्बा स्वयं मूल प्रकृति बीच में। अब देखो, कोई भी भैया कहते हैं ना कि असली तो बच्चा वही है। जब कहते हैं कि युद्ध हुआ लंका का भी, तो मेघनाथ पहले गया, और भेजने को पहले रावण को पहले भेज देते कि पिताजी आप जाइए, लड़िए, खुद आप लेकर के आए सीता माता को। लेकिन एक मर्यादा है कि जब बच्चा जीवित है, ये कली काल है, यहाँ तो अब चेले ही उल्टी चाल चलने लग गए। पहले ऐसा होता था कि गुरु को तो आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, चेले ही इतने समर्थवान हो जाते थे कई बार गुरु के आशीर्वाद से, मर्यादा से, कि वो ही सब कुछ कर डालते थे। किसी ने चैलेंज कर दिया, आओ तुम्हारे गुरु को हमारा चैलेंज है, तो गुरु खुद नहीं आते थे लड़ने के लिए। विश्वामित्र जी खुद नहीं गए तारका से लड़ने के लिए, श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के गए, क्योंकि इसमें चेले की ही बढ़ाई गुरु भी कई बार दे देते हैं। क्योंकि भैया योद्धा की पहचान तो रण में जाके होगी ना। साधनाएं बहुत कर ली, लेकिन कोई शरारती तत्व आपके आगे आ गया, उसने आपको चैलेंज कर दिया, तो वहाँ जाकर के ही पता लगेगा कि क्या क्या प्रैक्टिकली सीख लिया आपने। तभी तो आदमी होता है ना। आप 10 दिव्य अस्त्रों की जिसने विद्या ले रखी हो, युद्ध लड़ जाए और अब हो गए उसके पास 10 अस्त्रों का ज्ञान, तभी तो वो छोड़ेगा ना। पहले देखते थे ना महाभारत में कि पढ़ के, वो कुछ दिव्य अस्त्र ऐसे थे जो मंत्रों के द्वारा काम करते थे। शब्द विधि बाण भी जो है वो ध्वनि के प्रिंसिपल काम करता था, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो गुप्त दिव्य मंत्र थे वो मंत्रों के हिसाब से काम करते थे। तो वहाँ पर फिर जो है गुरु कई बार जो है अपनी शिष्यों को पहले भेज देते थे कि जाओ, जा करके अपनी कीर्ति की ध्वजा को स्थापित करो, क्योंकि उसमें भी गुरु का ही नाम होता है। अब शिव जी ने हनुमान जी की, भैरव जी की व्यवस्था कर दी पहले माँ के आगे, कि आप आगे पीछे रहिए, जो एक जो है वाम मार्ग से भक्तों की रक्षा करे, एक वैदिक मार्ग से जो है चीज़ों को संभालता रहे। और माँ जो मूल प्रकृति जगदम्बा है, वो जब बिल्कुल ही हो जाए कि नहीं, कि हनुमान जी भी बिजी हैं, भैरव जी भी बिजी हैं, तब जाके माँ का जो वो रूप है, चाहे माँ काली का रूप है, माँ चंडी का रूप है, वो रूप जब किसी के अंदर समर्थता होगी फेस करने की, क्योंकि कुछ ऐसे राक्षस भी होते थे जो महान तपस्या का मार्ग को अपनाते थे। जितना तप राक्षसों ने किया इस पृथ्वी धरा पर,
इतना तप देवताओं ने भी नहीं किया, उतना तप शायद मनुष्यों ने भी नहीं किया। क्योंकि राक्षस क्या करते थे, राक्षस अपने माया के द्वारा उनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी को वो चैनलाइज कर देते थे तपस्या की तरफ, हठ योग, कि जब तक नहीं मिलेगा चाहे हठ योग का प्रयोग करना पड़े, बल का प्रयोग करना पड़े, हम तपस्या करेंगे और डंके की चोट पे लेते भी थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी वो नेगेटिव सोच थी, उनकी तपस्या को वो व्यर्थ मार्ग पे ले जाती थी। या ऐसे कहिए कि वो जो तपस्या वो कर लेते थे, कहीं ना कहीं वो अपनी मुक्ति का मार्ग भी स्वयं ही खोज लेते थे। अब ये बहुत बड़ा चर्चा का रहस्य का विषय है। पहले भी मैंने कहीं ना कहीं बात चली थी कि रावण ने क्यों माँ सीता का हरण किया था। वीडियो अभी भी शिव शक्ति होम पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि जो तामस जन है उन्हें ये पता है कि हमारी तामस देह से वो भक्ति, वो सात्विक कर्म नहीं होगा जिससे आप मोक्ष के भागी बने। लेकिन ये भी कहा गया है कि प्रभु जब किसी का संहार करते हैं, प्रभु के मारने में भी लोगों का कल्याण है, प्रभु के मारने में भी राक्षसों का कल्याण है, तो उनको डायरेक्ट ही फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रावण को तो भगवान रामचंद्र जी ने वो गति दी जो बड़े बड़े सिद्ध साधु तपस्वियों को भी नहीं मिलती थी, कि मरने के बाद जो रावण की जो ज्योति स्वरूप आत्मा थी उसको अपने उदर में स्वयं श्री रामचंद्र जी ने स्थान दिया। अब लोग लगे हुए हैं कथाओं में, ये वो रावण का पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। रावण ने सारी अपने जीवन पर्यंत राज किया, जहाँ जहाँ वो जो करना चाहता था उसने किया। यहाँ तक कि उसके राज्य में वो माँ जगदम्बा, परा, अम्बा, जिनके पावन चरण भी रावण के उस लंका नगरी में पड़े। नहीं तो हर कहीं माँ के चरण जो है वो स्थापित हो जाएं, माँ जो है किसी के घर में जाए, बहुत बड़ी बात है। अब लोग तो देख रहे हैं कि भैया हरण करके ले गए, हरण करके ले गए। हो सकता है कि रावण उन्हीं चरणों की रोज भक्ति करता हो, दर्शन करके, माँ कह करके। और लिखने वाले लिखते हैं अपनी तरफ से, ये वासना युक्त, ये वो फलाना ढिमकना, ये वो। क्योंकि वो जो गूढ़ रहस्य है कि प्रभु किसी का संहार भी करेंगे, माँ किसी का संहार भी करेगी, और हनुमान जी और भैरव जी भक्तों का उद्धार करेंगे, तो भी उद्धार है। कि दो की ड्यूटी पहले लगा रखी है कि आप भक्तों का उद्धार कीजिए। कोई तांत्रिक बाधा के द्वारा भक्तों को परेशान करे तो भैरव जी उसकी काट करते हैं। कोई वैदिक बच्चा, कोई उसको कोई बल की आवश्यकता है, हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात अवतारी हैं। जब भी जरूरत करेंगे, आप भाव होगा याद करेंगे तो बिजली की गति से 1 सेकंडों में कहीं भी आ जा सकते हैं। और माँ जगदम्बा तो ऐसी हैं कि जब असुरों का संहार भी कर देती हैं तो भी उसमें उनका कल्याण हो जाता है। तो तीनों ही जो हैं कहीं ना कहीं सबका कल्याण कर रहे हैं। असुरों का भी कल्याण हो रहा है, राक्षसों का भी कल्याण हो रहा है। खाली देखने वालों को लग रहा है कि संहार हो रहा है, मर गए, रक्त बह गया। लेकिन जिसको साक्षात माँ के दर्शन हो जाएं, चाहे युद्ध भूमि में ही हो, उन महान राक्षसों ने जो तपस्या की, कहीं ना कहीं उसका फल ही तो है वो। तभी तो माँ के समक्ष खड़े होने की शक्ति आई उनके अंदर, उस तपस्या के बल पे। तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालनहारा, और तपबल शंभु करे संहारा। और यही वो तपस्या है जिसके बल पे माँ का सानिध्य भी राक्षस भी प्राप्त कर लेते हैं, कि साक्षात माँ का सामने दर्शन करें। हो सकता है पहले नमन किया हो, अब नहीं मीडिया पे जाकर के दिखाया राक्षसों ने, तो लोग लगे उस पर भी लिखने, राक्षसों का पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। और बहुत कम लोग जानते हैं इस रहस्य को कि देवता भी और दानव भी एक ही ऋषि की संतानें हैं, तो टेक्निकली ब्राह्मण है। जी हाँ, रिसर्च करके देखिए कि देवता और दानव जो हैं वो कश्यप जी से ही उनकी उत्पत्ति है। दोनों के दोनों भाई हैं इंडायरेक्टली आपस में, पर कुछ बस विचारों का अलगाव है, उसकी वजह से लड़ रहे हैं। बड़ी लंबी कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ये 2 कारण भी थे कि एक हनुमान जी और भैरव जी क्यों माँ के आगे पीछे रहते हैं। एक वैदिक कारण, दूसरा जो है वाम मार्ग की काट करने वाला कारण, और जहाँ शक्ति है वहीं शिव जी ने पहले ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ये भी दूसरा कारण है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रश्न आप पूछना चाहेंगे या कुछ आपको अच्छी नहीं लगी, मर्यादित शब्दों में आप
कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर बता सकते हैं। लोक कल्याण से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न होगा या कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे जो मेरे पास टूटा फूटा उल्टा सीधा जो भी होगा, मैं आपका अगर लगेगा कि प्रश्न जेन्युइन है, आपका भाव है, लोक कल्याण से जुड़ा है, तो उत्तर देने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। और उत्तर तभी आएगा जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी। इस अल्प बुद्धि के ऊपर भी माँ की, भोलेनाथ की थोड़ी कृपा बनी हुई है। आगे भी मैं यही चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी मेरे पास छोटा मोटा है, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों हनुमान जी भैरव जी माँ के आगे पीछे रहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी और प्रश्नावली है आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पर मर्यादा का ख्याल रखिए। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी आप सब लोगों।